मंदिर में पहुंचे हुए हैं और चूंकि लगातार ये आकांक्षाओं का जो बजट है, उम्मीदों का जो अनुपूरक बजट है, वो आज पेश होने वाला है। ऐसे में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस वक्त सुबह सुबह मंदिर पहुंचे हुए हैं और चूंकि आज बड़ी उम्मीदें हैं अनुपूरक बजट को लेकर, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि फिलहाल लगातार इन उम्मीदों को कैसे पूरा करना है, इस पूरे अनुपूरक बजट में इसकी छाप दिखाई पड़ेगी। फिलहाल ये कह सकते हैं कि सुबह से ही जो है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जो है वो इस वक्त यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, वित्त मंत्री हैं और लगातार जो है बजट है इस बार फिर से अनुपूरक बजट आप पेश कर रहे हैं। बतौर वित्त मंत्री एक बड़ा चैलेंज रहता है, तो इस अनुपूरक बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है, उत्तर प्रदेश की जनता को क्या कुछ मिलने वाला है? योगी सरकार का ये इस वर्ष का पहला अनुपूरक बजट है और अनुपूरक बजट के पीछे जो भावना होती है कि जहाँ पर जैसी आवश्यकता हो, पहले तो जो योजनाएं चल रही हैं उसको पूरा किया जाए और कुछ नई मांगें भी होती, कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जो चाहते हैं जल्दी शुरू हो जाएं ताकि समय रहते उनको उसका परिणाम भी मिल सके। लेकिन ये रूटीन का है, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। योगी सरकार ने तो लॉ एंड ऑर्डर और विकास का पहिया बहुत तेजी से घुमाया है और उसी का नतीजा ये है कि आज जनता में जो कुछ भी होता है वो पहले से ही उसको लोग स्मेल कर लेते हैं। अच्छा, ये जो सबसे बड़ी बात है कि 2026 अब आने वाला है, ऐसे में ये अनुपूरक बजट जो है ये कहीं ना कहीं से एक मैसेज भी दे रहा है, क्योंकि 2027 में तो विधानसभा चुनाव है। मैंने कहा ना कि जैसी जहां आवश्यकता होती है उसी के हिसाब से निर्णय लिया जाता है। कुछ प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए, कुछ के ऊपर विशेष रूप से फोकस करने के लिए, कुछ नई मांगे, ये सब मिला के ही जहाँ जैसी आवश्यकता होती है उसी के अनुरूप प्लान किया करते हैं। अच्छा, ये विपक्ष कह रहा है कि बजट तो अभी खर्च ही नहीं हो पाया है, तो अनुपूरक बजट लाने की क्या जरूरत है? विपक्ष के पास तो एक भी मुद्दा नहीं है, उनके पास तो सिर्फ निगेटिविटी है। हर चीज़ में नकारात्मक सोच, निगेटिविटी फैलाना, जनता को गुमराह करने की बात करना। तो कोई सही कदम उठाया जाए तो उसकी भी आलोचना करना। विपक्ष का पास एक भी ऐसा विषय नहीं है कि वो सरकार जिसका जवाब न दे सके। एक जो सबसे महत्वपूर्ण है कि बजट में, अनुपूरक बजट में क्या जो है हर वर्ग का ध्यान रखा जाए खास तौर से, या ये कहा जाए कि पंचायत चुनाव आ रहा है तो उस पर ग्रामीण क्षेत्रों पे बहुत ज़्यादा फोकस रखा जाएगा? देखिए, एनडीए की सरकार में ये आवश्यकता पड़ने पर हम भी तात्कालिक भी निर्णय लेते हैं, लेकिन हम तो एक चुनाव समाप्त होने के बाद फिर आगे की तैयारी उसी वक्त से शुरू हो जाती है। इसलिए कोई हैफेजर्ड वे में कोई चीज़ नहीं करना चाहते। और मुख्यमंत्री जी तो इतना मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक केवल एक ही उनका उद्देश्य है कि किस तरह से यूपी के लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं दें। उन लोगों को एक अच्छा माहौल उन्होंने दिया भी है। एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा है आज, और चाहे वो कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड्स कनेक्टिविटी हो या एयर कनेक्टिविटी हो, हर क्षेत्र में कितना बड़ा काम हुआ। आप आज से 7-8 साल पहले की सोचिए क्या हाल था उत्तर प्रदेश की सड़कों का। पहले जो हम रास्ता 4 घंटे में तय करते, आज 2.5 घंटे, 2.25 घंटे में तय करते। तो कहा जा रहा है कि बजट में जो है इस पर बड़ा फोकस किया जाएगा अनुपूरक बजट में, क्योंकि एक्सप्रेसवे की जो पूरा जाल है उसको और भी तेजी से बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी जो है बजट पे फोकस कर रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से हम चाहे औद्योगिक विकास हो, कृषि हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी जो हमारे लिए प्राथमिकता के विषय हैं उसके ऊपर तो हम फोकस करते ही।
और जनता को ओवरऑल सहूलियत मिले, ये उद्देश्य रहता है। अच्छा, अपने शायरी वाले अंदाज में कुछ जवाब देना चाहते हैं तो विपक्ष को, क्योंकि विपक्ष तो लगातार हंगामा कर रहा है, चाहे कोडीन का मामला रहा हो, चाहे वो तो वंदे मातरम की चर्चा से भी जो है दूर हो रहा है, तो ऐसे में कुछ जवाब देना चाहते हैं क्योंकि आज अनुपूरक बजट आज आप पेश करेंगे बतौर वित्त मंत्री, तो ऐसे में कुछ जवाब देंगे? जवाब तो सदन में देंगे, जहाँ जैसी जरूरत होती है वहाँ वैसे ही। इशारा कर दिया क्योंकि विपक्ष तो लगातार जो है हंगामा कर रहा है, विपक्ष के सदन के बाहर लगातार इशारा तो कुछ कर दिए ताकि वो भी सचेत हो जाए। देखिए, अगर वो लोग पॉजिटिव सोचे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनकी सोच ही पॉजिटिव नहीं, वो तो केवल नकारात्मकता फैलाना है उनका काम। और पब्लिक परसेप्शन उनके बारे में क्या है, अभी बिहार में जो कुछ हुआ वो सबने देखा। ये बिहार तो एक तरीके से ट्रेलर है। उत्तर प्रदेश में तो इस बार जनता पहले से मन बनाए बैठी, बहुत बड़े पैमाने पर एनडीए की जीत होगी। अच्छा, आखिरी सवाल, बजट को क्या कहा जाए, एक शब्द में अगर कहा जाए तो अनुपूरक बजट ये क्या है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए? विकास की गति को बढ़ाने वाला। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी है और आज उत्तर प्रदेश का जो उम्मीदों का अनुपूरक बजट है वो पेश होगा और उससे पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि विकास की गति को बढ़ाने वाला ये पूरा अनुपूरक बजट होगा। कैमरामैन रामबाला साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो फिलहाल विधानसभा में आज अनुपूरक बजट होना पेश और उसी को लेकर आप सुन रहे थे वित्त मंत्री को, जो कि पहले मंदिर पहुंचे, दर्शन पूजन किया और उसके बाद हमारे सहयोगी उनसे लगातार बातचीत कर रहे थे। अनुपूरक बजट जो है आज उनकी तरफ से पेश किया जाएगा। क्या होगा अनुपूरक बजट में वो सत्र में ही पता लगेगा, लेकिन उनकी तरफ से कहना है विपक्ष जो है वो लगातार गुमराह करने की कोशिश करता है, बेबुनियादी बातें करता है, क्योंकि कई बातें जो हैं विपक्ष की तरफ से वो लगातार अनुपूरक बजट को लेकर भी कही जा रही हैं। लेकिन अनुपूरक बजट की अगर बात की जाए तो कहाँ कितना मत मिला है ये जरूर देखना होगा अनुपूरक बजट में, और 23 और 24 अनुपूरक बजट पर यह चर्चा जारी रहने वाली है।